नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा की स्थिति काफी मजबूत थी और विपक्ष कमजोर हुआ करता था। शायद यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ के बयान विपक्ष पे काफी भारी पड़ जाते थे। लेकिन जैसे ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के दो दल यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन कर बीजेपी को सोचने पर मजबूर किया, तो वहीं अयोध्या जीत के बाद समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अब यही पार्टी लगातार भाजपा का जवाब भी तगड़े तरीके से दे रही है। कभी होल्डिंग के जरिए अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बताया जा रहा है, तो कभी बटोगे तो कटोगे के बयान पर विपक्ष मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। ऐसे में एक बार फिर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के कौन से बयान पर कितना तगड़ा पलटवार किया है और ये पलटवार इस समय क्यों किया गया, और ऐसे कौन से पुख्ता सबूत हैं जिसके आधार पर भाजपा 9 की 9 सीटें हार रही है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने सपा को लेकर एक बड़ी बात कही थी, जिसका जवाब देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार क्या कहा, ये भी आज की रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के नजदीक आने के साथ ही सियासी वार प्रहार तेज हो गया है। योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनावी सभा में अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कह रहे थे कि सपा को सफाचट करने का समय आ गया है। इस समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सफाचट करने का। इधर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को सफाचट करार दिया, तो उधर अखिलेश भला कहां चुप बैठने वाले थे। अखिलेश ने भी जनसभा में न सिर्फ भाजपा पर दहाड़े बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटे। योगी के बयान पर सपा मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने योगी को डरा हुआ इंसान बताया और दावा किया कि भाजपा 9 की 9 सीटें यानी उपचुनाव में भाजपा 9 की 9 सीटें हार रही है। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बातें करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अखिलेश ने दावा करते हुए कहा, अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही है 9 की 9। अखिलेश की ये प्रक्रिया यानी अखिलेश की ये प्रतिक्रिया योगी के उस हमले का जवाब मानी जा रही है जिसमें उन्होंने सपा को सफाचट करने का आह्वान किया था। दरअसल योगी ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, अपने संबोधन में उन्होंने कहा था सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर तंज भी कसा था। योगी ने कहा था सपा और कांग्रेस में तलाक हो गया है, अब इनमें खटपट शुरू हो गई है। अब सपा को सफाचट करना लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था खटाखट, किसी को इसका लाभ नहीं मिला। इतना ही नहीं, योगी ने आगे कहा कि सनातन धर्म से समाजवादी पार्टी को पीड़ा है। खटाखट के नाम पर उन्होंने गुमराह किया है। सपा का प्रत्याशी दंगे का आरोपी है। अखिलेश यादव दंगाइयों को सम्मान करते हैं। मतलब साफ है कि विधानसभा उपचुनाव में बयानों और होल्डिंग से अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है
कि अब सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर मजबूत तरीके से हमलावर हो रहे हैं। आप देखना ये होगा कि अखिलेश के इस पलटवार पर योगी का अगला वार क्या होगा। हम फिर हाजिर होंगे उपचुनाव से जुड़ी एक नई खबर लेकर। तब तक देखते रहें और बने रहें इंडिया जंक्शन के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।